श्री राधे राधे। भक्तों, गुरु के अंदर बहुत कृपालुता होती है, सहज ही द्रवित हो जाते हैं। बस केवल उनको ये दिखलाई पड़ना चाहिए कि शिष्य के अंदर सरलता है और विनम्रता के साथ वो सेवा परायण है, चालाक नहीं है, सीधा है, सेवा के लिए समर्पित उसका जीवन है। बस गुरु की कृपा उसके ऊपर प्रारंभ हो जाती है। महाराज श्री गौरांग दास बाबा जब वेश धारण करके आए हैं, गुरु के पास गए थे कलकत्ता, रामदास जी महाराज के पास, और उनसे वैराग्य वेश धारण करके अब धीरेन्द्र से गौरांग दास बाबा बन करके गोवर्धन आए। तो वहाँ से जगदीश बाबा के दर्शन के लिए वृंदावन कभी कभी आया करते थे। तो एक दिन वे रात्रि में जगदीश बाबा की चरण सेवा करके उनकी शैया के समीप भूमि पर शयन कर रहे थे। तो उसी समय जगदीश बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने अपना चरण गौरांग दास की छाती पर रख दिया कृपा करने के लिए, और चरण स्पर्श होते ही उन्हें साक्षात श्री कृष्ण लीला के दर्शन होने लगे। वे एक अपार असीम रस समुद्र की तरंगों में डूब डूब करके उतराने लगे। उसी समय से उनके हृदय में श्री कृष्ण लीला की स्वतः स्फूर्ति होने लगी। बिना किसी ग्रंथ के पढ़े लीला का दर्शन होता था अंदर। इसलिए उनके जीवन के अंत समय तक जब भी कोई जगदीश बाबा का नाम लेता तो उनके नेत्रों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसुओं की धारा बहने लगती। उन्हें याद आ जाता था कि जगदीश बाबा ने ही तो मुझे कृष्ण लीला की स्फूर्ति की कृपा की थी। एक दिन वे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए राधा कुंड पहुंचे और उस समय सूर्यास्त हो चुका था। एक साधु अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना और आग्रह करके उन्हें अपनी कुटी पर ले गए और रात्रि में वहीं विश्राम करने का आग्रह किया। उन्होंने उसकी साधु की प्रार्थना स्वीकार कर ली। साधु ने तरह तरह के मिष्ठान खिला के उनका स्वागत किया। फिर उनसे विश्राम करने को कह करके स्वयं उनकी कोठरी के बाहर चला गया। वे विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक स्त्री आई और उनकी चरण सेवा करने लगी। स्त्री का स्पर्श होती चौंक पड़े और थोड़ा नाराज होकर उधर जब देखने लगे तो उनकी मुद्रा देख करके वो स्त्री बाहर चली गई। उसने समझ लिया कि महाराज जी को मेरी सेवा स्वीकार नहीं है, इसलिए वो तुरंत उठ करके चल दी। और भक्तों, थोड़ी देर बाद वो साधु आया जिसने वहाँ ठहराया था महाराज जी को। वो बाउल संप्रदाय का साधु था, जहाँ पर स्त्रियां साथ रहती हैं। तो उसे अपने मार्ग के कल्याणकारी होने में कुछ संदेह हो गया था। तो वो उनके द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहता था। उसने अपने मार्ग के संबंध में कई प्रश्न किए। तो उन्होंने उसे समझाया कि तुमको भजन करना है तो स्त्री सुख त्यागना पड़ेगा, तभी भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। आप उसके हृदय में गौरांग दास की बाबा की जो बातें थी वो बहुत प्रभाव डाली। और फिर महाराज जी के आदेश उपदेश और सत्संग के द्वारा प्रभावित होकर के अपने जीवन को उन्हीं के अनुकूल उसने बनाना शुरू कर दिया। वो जगदीश बाबा के पास गया और उनसे बोला
कि आप को अपने गोपाल पर बहुत विश्वास है। गोपाल कहते थे गौरांग दास बाबा को। तो उसने झूठी निंदा किया महाराज जी की। जगदीश दास बाबा ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और गोपाल की ओर से चिंता हुई। फिर गौरांग दास जी को लीला स्फूर्ति होना बंद हो गया। वे आसन पर बैठकर बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करते थे, पर लीलाएं जो हो रही थी पहले अब नहीं हो रही थी। तो व्याकुल होकर के उन्होंने आसन छोड़ दिया। दोपहर की कड़ी धूप में गिरिराज की परिक्रमा के लिए चल पड़े और दिन भर परिक्रमा करके गिरिराज से प्रार्थना करते रहे। संध्या समय थक करके उद्धव कुंड की सीढ़ी पर लेट गए। थोड़ी देर में आंख लग गई और यदि करवट बदलते तो सीढ़ियों से लुढ़कते कुंड में ही जा गिरते। किसी व्यक्ति ने उन्हें गोद में उठाकर एक ऐसे स्थान पर लिटा दिया जहां किसी प्रकार का भय नहीं था। उसी समय उनकी निंद्रा भंग हुई। लगा कि किसी ने उठाकर दूसरी जगह लिटाया है और चारों ओर मुड़कर देखा तो कोई दिखा नहीं। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि मुझे यहाँ कौन गिरने से बचाया। दूसरे दिन वे जगदीश बाबा के पास गए। उन्हें देखते ही थोड़ा नाराज होकर बोले, मूर्ख की तरह जहां तहां सो जाता है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि कहाँ लेटना चाहिए कहाँ नहीं लेटना चाहिए। वे समझ गए कि जो दूसरी जगह उठा के मुझे लिटाया था वो दूसरे कोई नहीं थे, ये जगदीश बाबा ही कृपा करके पहुंच गए थे अपने सिद्धि और शक्ति के द्वारा। गौरांग दास जी ने राधा कुंड के साधु से मिलने का और उसके पश्चात लीला विस्मृत होने का सारा हाल जगदीश बाबा से का सुनाया और रुद्रकंड से उनकी कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना की। जगदीश दास बाबा ने आशीर्वाद दिया। उसी समय से हृदय में फिर से लीला की स्फूर्ति चालू हो गई। भक्तों, गुरुजनों की कृपा से साधक का मार्ग सरल होता है, इसलिए उनकी कृपा के लिए सदा अपने अंदर पात्रता उत्पन्न करनी चाहिए। बड़ा से बड़ा संकट महत कृपा से क्षण भर में टल जाता है। श्री गुरु और महापुरुषों की कृपा के बिना क्षुद्र जीवों के लिए दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। गुरुदेव के शरणागत हो शिष्य उनकी कृपा और वात्सल्य के सहारे निर्भयता पूर्वक संसार में आगे बढ़ता चला जाता है। शरीर को तो संसार में रखना ही पड़ता है, परंतु अपनी साधना को संसार में होते हुए भी प्रभु के साथ साथ अर्थात उनकी कृपा के सहारे चलानी पड़ती है और गुरुदेव संभालते हैं। तो बाउल साधु जो था, जिसकी पत्नी बाबा के चरण दबा रही थी, उस बाउल साधु को जगदीश दास बाबा से गौरांग दास जी की निंदा करके संतोष नहीं हुआ। वो पंडित जी बाबा के पास गया और उनसे भी उसी प्रकार की निंदा की। उन्हें उसकी बातों पर विश्वास तो दूर रहा, वो डांट के बोले, नीच, एक महात्मा के चरित्र को कलंकित करना चाहता है, तू कुत्ता है, कुत्ते की भांति भौंक भौंक कर मरेगा। और कुछ दिन बाद सचमुच वो पागल कुत्ते के काटने से पागल होकर कुत्ते की तरह भौंक भौंक के मर गया। अब आप ये समझिए, संत की निंदा नहीं करनी चाहिए भक्तों। संत की निंदा करने वाले को इस प्रकार का दंड मिलता है। महापुरुष क्षमाशील जरूर होते हैं, लेकिन संत निंदा जो बहुत ज्यादा करता है तो उसको दंड मिल जाता है। भक्तों, मैं आपको पहले सुना चुका हूँ पंडित बाबा की चरितावली, जिनका नाम था रामकृष्ण दास जी। वो गौरांग दास बाबा के प्रति स्वाभाविक ही वात्सल्य रखते थे और संभालते थे। जैसे जगदीश दास बाबा गौरांग दास को संभालते थे, ऐसे
पंडित बाबा भी। तो सायंकाल के समय उन्हें साथ लेकर गोवर्धन और राधा कुंड में मधुकरी के लिए जाया करते थे। उस समय भक्तों में मधुकरी की रिवाज अधिक थी, आज से बहुत ज्यादा थी। साधु विरक्त मधुकरी के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो कहीं कहीं मधुकरी की जगह गालियां भी मिलती थी, क्योंकि हर जगह सत्संगी तो होते नहीं लोग। तो जिनको सत्संग का पता नहीं था वे समझते थे ये सब ढोंगी हैं जो भीख मांगते रहते हैं। मधुकरी को भीख मांगना वो लोग कह करके और डांट देते हैं ऐसे लोग साधुओं को। तो एक स्थान पर तो गालियों की मधुकरी जैसे बंधी हुई थी, जाते ही वहां पर गाली मिलती थी। और जैसे ही उस जगह पहुंचे और जो भी बोले श्री राधे, भिक्षा के लिए बोले थे कि भिक्षा हमको मिल जाए, तो गृहिणी बोली फिर आए गए उन्हें पूते, ऐसे डांट के बोला। तो गौरांग दास बाबा हंस के बोले तेरी गाली बड़ी मीठी लगे माता, इसलिए आया हूं, अब तो मधुकरी दे दिए मैया। तो गृहिणी ने क्रुद्ध होकर के उनके ऊपर थाली फेंक के मारी। अब आप समझिए लोग कितने सत्संगहीन थे कि संत का सम्मान करने के लिए थाली फेंक के मारी। तो महाराज ये देख करके पंडित बाबा चीख उठे। पंडित बाबा ने देखा कि गौरांग दास के ऊपर थाली फेंक के मारी है महिला। तो बाबा चिल्ला के बोले हमारे छोरा को मार दियो, हमारे छोरा को मार दियो। अब आप छोरा को मतलब लड़का मत समझना कि पंडित बाबा के लड़के थे गौरांग दास बाबा, लड़के नहीं थे, लेकिन भाव वात्सल्य का था, इसलिए ऐसा बोले थे। तो पंडित जी बाबा का शब्द सुनकर मोहल्ले के व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए और उस घर के लोगों की भर्त्सना करने लगे। जो सत्संगी लोग थे उनको तो लगा ना कि इसके तो भाग्य हैं जो इतने अच्छे अच्छे संत रोटी मांग के ले जाते हैं खाने के लिए, लेकिन उसको तो सत्संग मिला नहीं था उस माता को, इसलिए वो गाली बकती थी। उस दिन से उन्होंने उस परिवार का फिर बहिष्कार कर दिया, अर्थात उनके यहाँ संत लोग भिक्षा मांगना बंद कर दिए। तो परिवार का मालिक पंडित जी बाबा के पास गया और उनसे क्षमा मांगा। बोला बाबा मेरी पत्नी जो है वो संतों की महिमा नहीं जानती, इसलिए उल्टा सीधा बोला, गाली बका, थाली फेंक के मारी। तो परम दयालु पंडित बाबा ने उससे साधु वैष्णवों का कभी अपराध और अपमान न करने की प्रतिज्ञा लेकर के फिर उसे क्षमा कर दिया। फिर उसने अपनी पत्नी को समझाया कि ये संत जो आते हैं एक रोटी दो रोटी मांग के ले जाते हैं, ये बहुत महान भक्त होते हैं, इनके ऊपर ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, इनके ऊपर थाली फेंक के मारना ये अपराध है। उस व्यक्ति की पत्नी जो थी बिल्कुल ही सत्संगहीन थी, इसलिए वो संतों की महिमा को एकदम नहीं समझती थी। वो समझती थी ये लोग निकम्मे हैं, आलसी हैं, इसलिए ये लोग कुछ करते धरते नहीं और रोटी मांगने आ जाते हैं। भक्तों, जिनको साधु के विषय में कुछ भी नहीं पता होता वो अधिक तरह से सोचते हैं। कई लोग तो कहते हैं ढोंगी हैं, कई कहते हैं आलसी हैं, कई तो बोल देते हैं धरती के भार हैं। ये उनको नहीं मालूम है कि ऐसे संत जन तुम्हारे घर से एक रोटी लेकर खाएंगे तो तुम्हारा अन्न पवित्र हो जाएगा, घर पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे भाग्य में सुधार होगा। ये सब उनको नहीं पता होता है, इसलिए ऐसे महान विरक्त संतों का भी तिरस्कार करते रहते हैं वो लोग। अब मैं आपको सुनाऊंगा भक्तों, गौरांग दास बाबा अपने पूज्य जन अर्थात गुरुजनों के प्रति कितने अधिक समर्पित थे।
संत सेवा का कितना अधिक महत्व मानते थे गौरांग दास बाबा। एक अद्भुत उनकी महिमा वाली लीला में सुनाने जा रहा हूँ आपको। भक्तों, जो गुरुजनों के वात्सल्य को प्राप्त करना चाहे, ऐसे साधक को गुरु सेवा परायण तो होना पड़ेगा और गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत रखनी पड़ेगी। गौरांग दास बाबा इसी प्रकार के महान साधक थे। वो जगदीश दास बाबा वृंदावन वाले के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे और पंडित बाबा जो उन दिनों रहते थे गोवर्धन में, बाद में वो भी रहे, पंडित बाबा भी वृंदावन में ही रहे। भागवत निवास उनकी आखिरी जगह थी। तो वो पंडित बाबा के प्रति गौरांग दास बाबा का असाधारण प्रेम था। आप समझ लीजिए कि ऐसा प्रेम कोई संत के ही हृदय में होता है। गौरांग दास बाबा महान संत थे। पंडित बाबा के प्रति असाधारण प्रेम उनका था। एक दिन एक बंगाल के विरक्त बाबा जी ने केले के फूल का रस ठाकुर जी को भोग लगाकर पंडित बाबा से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। तो पंडित बाबा ने प्रसाद ग्रहण करके उसकी बार बार प्रशंसा की। ये देखकर गौरांग दास जी की प्रबल इच्छा हुई कि वे भी केले के फूल का साग बनाकर पंडित बाबा को प्रसाद ग्रहण कराएं। और महाराज, उन्होंने केले का फूल प्राप्त करने की चेष्टा की। गौरांग दास बाबा ने केले के फूल का साग बनाकर पंडित बाबा को खिलाना चाहा था। तो केले के फूल की प्राप्ति के लिए चेष्टा की और ढूंढते 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 राधा कुंड के रास्ते में एक माली के बगीचे में पहुंच गए। वहां केले के पेड़ में फूल लगा हुआ देखा उन्होंने। तो माली से बड़े भाव से विनती करके फूल की भिक्षा मांगी, पर उसने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने फूल का मूल्य भी देने को कहा कि भैया जो कीमत उसकी मांगो, फूल की कीमत हम दे देंगे, फ्री में नहीं लेंगे। पर माली किसी प्रकार फूल देने को तैयार नहीं हुआ। तो गौरांग दास गुरु सेवा की इच्छा से अधीर हो उठे और कोई उपाय न देख करके वे एक चाकू लेकर के अंधकार के समय उस बगीचे में घुस गए और फूल काटने लगे। तो माली ने बगीचे में कुछ आवाज जब सुना तो उस तरफ गुलेल का निशाना लगाया और गौरांग दास बाबा बाल बाल बच गए। गुलेल का निशाना जो था उसने माली ने तो अपनी ओर से बहुत सही लगाया था, लेकिन ठाकुर जी बचाने वाले। तो उस पत्थर से, जो गुलेल से चलाया गया पत्थर था, गौरांग दास बाबा बच गए। फिर भी उन्होंने किसी प्रकार फूल काट ही लिया। वो गुलेल चलाता रहा लेकिन बाबा फूल काटते रहे। अब आप इसको चोरी ही तो मानेंगे कि माली नहीं देना चाहता है, तब भी वो रात में काट रहे हैं फूल चाकू से। और दूसरे दिन साग बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया और पंडित बाबा को प्रेम पूर्वक समर्पण किया। पंडित बाबा उस प्रसाद का सेवन करके बहुत प्रसन्न हुए। पीछे किसी प्रकार उन्हें सारी घटना का पता चला कि ये गौरांग दास को किसी भी तरह से जब फूल नहीं केले का मिला तो चोरी करके लाया है। तो भक्तों, भाव की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप मत ये समझना कि मैं चोरी की प्रशंसा कर रहा हूँ या चोरी को समर्थन दे रहा हूँ, ऐसा मत समझना। भाव की बात मैं बता रहा हूँ। सारी घटना जब बाबा को पता चली, पंडित बाबा को, कि गौरांग दास इस तरह से गुलेल की मार सहते हुए रात को चोरी करके लाए, तो उन्होंने गौरांग दास जी के
गुरु सेवा निष्ठा की प्रशंसा की। चोरी की प्रशंसा आप मत मानना। गुरु सेवा के लिए कितना अपने को संकट में डाला, इस बात को सोच करके बाबा ने उनकी प्रशंसा की, गौरांग दास की। और किसी सज्जन ने इस घटना के संबंध में गौरांग दास की निंदा की कि ये क्या ठीक है कि चोरी किया उन्होंने। महाराज पंडित बाबा बोले, भक्तमाल के लेखक श्री नाभादास जी जीवित होते तो गुरु भक्ति के उदाहरण में इस घटना का अवश्य उल्लेख करते कि अपने गुरु के लिए इस प्रकार से अपने ऊपर संकट झेल करके केले के फूल को ले आए थे। ये भाव की बात है भक्तों, जिसके समझ में आता है वही उसकी महिमा समझ पाता है। बाबा गौरांग दास जी गोवर्धन के ग्वाल पोखरा में रहकर भजन कर रहे थे। एक दिन रात को उन्होंने स्वप्न देखा कि पास के एक स्थान से एक श्री मूर्ति वहां से उसे अपने साथ ले चलने के लिए बुला रही है। तो प्रातः काल होते ही उस स्थान पर गए और देखा कि गांव के लोग वहां कुआं खोदने के लिए मिट्टी काट रहे हैं। थोड़ी सी खुदाई कर पाए थे कि एक सुंदर गिरधारी जी की मूर्ति गड्ढे में दिखलाई पड़ी। और गौरांग दास जी ने जैसे उस गड्ढे में झांक कर देखा, उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अरे वो तो वही मूर्ति है जो स्वप्न में साथ चलने के लिए अकुला रही थी। उन्होंने उसे उठा करके हृदय से लगा लिया और अपनी कुटी पर लेकर के गए। अब वे तन मन से गिरधारी जी की सेवा में लग गए। उन्होंने अपने लिए कभी किसी से कोई याचना नहीं की थी, पर गिरधारी जी के लिए उन्हें नित्य भांति भांति की सामग्री की जहां तहां भिक्षा करनी पड़ती थी। ठाकुर जी की सेवा करनी थी ना भक्तों। अपने लिए तो कभी नहीं मांगा, पर भगवान के लिए भिक्षा करते थे। गिरधारी भी नित्य नई नई लीला करते, कभी किसी चीज की मांग करते, कभी किसी चीज की। वैसे उनके पास कभी किसी चीज की कमी तो नहीं है, ठाकुर जी हैं, वो ईश्वर हैं, पर वे सर्वैश्वर्य परिपूर्ण होते हुए भी भूखे अपने भक्तों के प्रेम के। उनकी वो भूख कभी मिटती नहीं है। वे जितना आस्वादन करते हैं भक्त के प्रेम का, उतना ही उनकी प्रेम पिपासा और बढ़ती जाती है। वे गौरांग दास जी से तरह तरह के भोग की सामग्री मंगा करके प्रेम का आस्वादन करते थे प्रभु। उन्हें कभी सुंदर रेशमी वस्त्र चाहिए, कभी चांदी की बांसुरी चाहिए, कभी सोने का मुकुट चाहिए, कभी कीमती से कीमती इत्र फुलेल, और कभी बढ़िया से बढ़िया फल फूल और मिष्ठान। ये ठाकुर जी बोलते थे गौरांग दास को कि मेरे लिए ले आओ, और वो मांग मांग के लाते थे और खुश होते थे कि प्रभु की सेवा में मेरा जीवन अर्पित हो गया है। एक लिंगोटी लगाकर शरीर में वस्त्रों की जगह ब्रजरज लपेट कर और भिक्षा में रूखा सूखा भोजन खाकर या उपवास कर करके रह जाने वाले बैरागी बाबा गौरांग दास जी को कभी कभी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उनका सारा समय सेवा की सामग्री एकत्र करने में निकल जाता, यहाँ तक कि लीला स्मरण करने का भी समय नहीं बचता। उनके सामने एक अजीब, आप धर्म संकट कह सकते हैं, पैदा हो गया था। समझ में नहीं आता था क्या करें। तो वृंदावन में जगदीश दास बाबा जो थे उनके पास आए और उनसे गिरधारी जी की सारी बातें कही। तो उन्होंने हंसकर कहा, श्री मूर्ति से अपनी असमर्थता प्रकट करके उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए गिरि गोवर्धन पर उन्हें पधरा दो और स्वयं श्री रूप सनातन के द्वारा प्रदर्शित वैराग्यमय भजन के मार्ग का अवलंबन करो। तो भक्तों गौरांग दास जी ने फिर ऐसा ही किया। वे पहले की तरह से वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करके निरंतर ध्यान
और जप और लीला चिंतन में निमग्न रहने लगे। और गिरधारी जी के जो स्वरूप था ठाकुर जी जो प्राप्त हुए थे, उनको वैराग्य के कारण उनको अब क्या बीता होगा ठाकुर जी के ऊपर कैसे कहा जाए। ठाकुर जी की कितनी सेवा करते थे, और जगदीश दास बाबा के कहने से सेवा ही छोड़ दिया उन्होंने। महाराज गिरिराज जी पर पहुंचाया हूँ, और अच्छे रहते हैं, रूखी सूखी खाकर ही पड़े रहते हैं, पर उन्हें तो चाहिए थे नित्य नित्य नवीन नवीन खाद्य पदार्थ और इत्र फुलेल आदि। तो महाराज बाबा गौरांग दास जी ने सेवा तो बहुत की, लेकिन फिर जगदीश दास बाबा के कहने से फिर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, और भगवान की सेवा के लिए जो भिक्षा मांगते रहते थे वो बंद कर दिया। फिर गौरांग दास जी महाराज विलासी गिरधारी की कितने दिन सेवा कर सकते थे, वो तो विरक्त थे। फिर और भक्तों ने वो सेवा संभाली थी भक्तों। तो ठाकुर जी जिससे सेवा लेना चाहते हैं वो तो सेवा उनका करेगा ही करेगा। तो सबकी एक जैसी स्थिति नहीं होती है। कोई महान वैरागी है और कोई प्रभु का विशेष अनुरागी है। जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसके साथ वैसे लीला करते हैं। आगे इनके चरित्र को फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।